फिल्म शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम क्यूंग है के साथ, जो हांगकांग से अमेरिका आया है अपने चाचा बिल की शादी अटेंड करने के लिए। चाचा बिल उसे एयरपोर्ट से पिक करने आते हैं और रास्ते में क्यूंग को बताते हैं कि वो ब्रोंक्स में रहते हैं, जहां उनका वहां सुपरमार्केट भी है। क्यूंग को पता चलता है कि ब्रोंक्स एक ऐसा इलाका है जहां जुर्म की शुरह बहुत ज्यादा है। जब दोनों चाचा बिल के घर पहुंचते हैं, क्यूंग दीवार पर अपने खानदान की तस्वीरें देखता है। चाचा बिल उसे कहते हैं कि वो क्यूंग को मार्केट ले जाएंगे ताकि वो उनकी मंगेतर से मिल सके। क्यूंग बिल के घर पर विंग चुन वुडन डमी देखकर कराटे प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी डैनी, एक मजूर चाइनीज अमेरिकन लड़का जो चाचा बिल का हमसाया है, वहां क्यूंग से मिलने आता है। उसके बाद चाचा बिल और क्यूंग डैनी को स्कूल बस पर बैठने में मदद करते हैं। बस के जाने से पहले क्यूंग डैनी को अपना पुराना वीडियो गेम देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। अगली सीन में चाचा बिल क्यूंग को अपने सुपरमार्केट ले जाते हैं, जहां क्यूंग को पता चलता है कि इसे तजदीद किया जा रहा है कि उनके चाचा बिल इसे जल्द ही बेचने वाले हैं। क्यूंग मार्केट के अंदर एक चाइनीज औरत से मिलता है और सोचता है कि वो चाचा बिल की मंगेतर है, लेकिन बिल वहां आकर बताते हैं कि वो औरत उनकी मंगेतर नहीं बल्कि टीना चांग है, एक सेल्स लेडी जो बिल की शादी की तैयारियों में भी मदद करेगी। फिर चाचा बिल अपनी मंगेतर भेटनी से क्यूंग का तारुफ करवाते हैं, जिसे देखकर क्यूंग थोड़ा हैरत में पड़ता है कि उनके बिल की मंगेतर एक मोटी औरत है। भेटनी क्यूंग से मिलकर खुश होती है और उसे बताती है कि वो बिल से उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी है। इसके फौरन बाद बिल एक मुमकिन खरीदार एलन से मिलते हैं, जो उनके ऑफिस में बात करते हैं, जिसमें एक वन वे मिरर लगा हुआ है। एलन सुपरमार्केट बिल की कीमत पर खरीदने में हिचकिचाती है तो बिल कीमत कम कर देते हैं। जब क्यूंग सुपरमार्केट में मदद कर रहा होता है, उसे वन वे मिरर का पता चलता है और वो दिलचस्प हरकतें करता है, बिना ये जाने के एलेन ऑफिस के अंदर से उसे देख रही है। जब एलेन मार्केट खरीदने पर राजी हो जाती है, वो क्यूंग को मिरर के दूसरी तरफ खड़ा देखकर उसे बहुत मजेदार लगता है। कुछ देर बाद क्यूंग ऑफिस में आता है बिल को बताने के लिए कि उसका दोस्त स्टीवन आ गया है और शर्मिंदा होता है जब उसे पता चलता है कि एलेन ने उसे मिरर के थ्रू देखा है। बिल स्टीवन से मिलते हैं, जो उनकी शादी के लिए अपने बॉस की कार देने आया है। जब एलेन जाने वाली होती है, चाचा बिल उसे अपनी शादी पर दावत देते हैं जो कल होगी। एलेन खुश नजर आती है और दावत कबूल कर लेती है। रात को क्यूंग अपार्टमेंट के बाहर एक लोकल बाइकर गैंग देखता है। वो स्टीवन की कार को बचाने के लिए बाहर भागता है कि उनके बाइकर्स रेस के दौरान इसे तबाह करने वाले हैं। अगली सीन बिल और वेटनी की शादी में खुलती है, जहां क्यूंग एलेन के बगल में बैठा है और उसे सुपरमार्केट के काम में मदद करने की पेशकश करता है क्योंकि वो अमेरिका में ज्यादा अरसा रुकने वाला है। चाचा बिल क्यूंग के फैसले से खुश होते हैं क्योंकि वो वेटनी के साथ हनीमून पर जाने वाले हैं। अगले दिन चाचा बिल अपनी बीवी के साथ क्यूंग के पास आते हैं और उसे कुछ कागजात देते हैं जिन्हें एलेन से साइन करवाना है। अगली सीन में जब क्यूंग ऑफिस में एलेन की मदद कर रहा होता है, उन्हें लोकल बाइकर गैंग के कुछ मेंबर्स नजर आते हैं जो मार्केट से बहुत सी चीजें चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। काउंटर पर एलेन गैंग के एक मेंबर एंजेलो से बात करने की कोशिश करती है और उसे उन चीजों की अदायगी करने को कहती है जो उसने अभी चुराई हैं। जब एंजेलो उसके साथ बदतमीजी करता है, गैंग का एक चाइनीज मेंबर सामने आता है और काउंटर के पास कुछ सामान फेंक देता है। तभी क्यूंग वहां आता है। वो उन सबको रोक देता है और सबकी पिटाई कर देता है, जिससे एंजेलो की नाक टूट जाती है। उसके बाद एलेन और बाकी वर्कर्स क्यूंग की तारीफ करते हैं कि उसने लोकल बाइकर्स का सामना किया। एलेन को क्यूंग के लिए जज्बात महसूस होने लगते हैं। फिर सुपरमार्केट से वापसी पर जब क्यूंग के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट फाइल होती है, वो कुछ लड़कों को एक लड़की नैन्सी को लुभाने की कोशिश करते देखता है। वो उनका पीछा करता है और उन्हें तंबीह करता है, लेकिन उससे हैरत होती है जब नैन्सी और वो लड़के लोकल बाइकर गैंग के मेंबर्स निकलते हैं जिनका सरगना टोनी है। उन्होंने उसे उस जगह लाने के लिए धोखा दिया था ताकि वो अपना बदला ले सकें। टोनी और उसकी गैंग के मेंबर्स क्यूंग को एक बंद गली में घेर लेते हैं, जहां वो उसे शीशे की बोतलों से जख्मी करते हैं। जब एंजेलो उससे गोली मारने की कोशिश करता है, गैंग के एक मेंबर लीसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन थप्पड़ खा लेती है। नैन्सी गुस्सा हो जाती है। वो एंजेलो पर हमला करती है और टोनी के साथ चली जाती है, जो उसके पीछे जाता है।
अगली सीन में पता चलता है कि नैन्सी डैनी की बड़ी बहन है। वो डैनी को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है और जानती है कि यह उनके हमसाये के भतीजे क्यूंग का तोहफा है, ये नहीं जानते हुए कि क्यूंग वही है जिसे उसने फंसाया था। नैन्सी कचरा फेंकने बाहर जाती है और वहाँ उसे जख्मी क्यूंग मिलता है। कराहने की आवाज सुनकर डैनी भी बाहर आता है और क्यूंग को देखता है, जो फिर जमीन पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह क्यूंग अपने अपार्टमेंट में उठता है, जहां वो डैनी को देखता है, जो उसे बताता है कि उसकी बहन ने उसके जख्मों का इलाज किया है। लेकिन क्यूंग को अभी तक नहीं पता कि नैन्सी वही है जिसने कल रात उसे फंसाया था। वो उठकर उसे बताता है कि उसे सुपरमार्केट जाना है ताकि एलेन को बता सके कि गैंग के साथ लड़ाई के दौरान कॉन्ट्रैक्ट खो गया है। रास्ते में क्यूंग का पीछा फिर से टोनी और उसकी गैंग के मेंबर्स करते हैं। वो उनसे भागने की कोशिश करता है और एक पार्किंग लॉट तक पहुंचता है और फिर कुछ देर बाद वो आखिरकार गैंग से बच निकलता है। तभी हमें एक गैंगस्टर व्हाइट टाइगर दिखाया जाता है, जिसका कुछ लोगों के साथ हीरे का सौदा है। अगली सीन में हम देखते हैं कि गैंग लीडर टोनी नैन्सी का बॉयफ्रेंड है और वो उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ता है। इसी दौरान क्यूंग को डैनी के साथ अपार्टमेंट की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। तभी एंजेलो, जो नैन्सी के अपार्टमेंट के करीब है, कुछ गाड़ियों को टकराने का नजारा देखता है। वो भागकर गाड़ियों में से एक मरने वाले शख्स से एक ब्रीफकेस छीन लेता है। व्हाइट टाइगर के गैंग के मेंबर्स हीरो के पीछे हैं और वो एंजेलो का पीछा करते हैं। क्यूंग और डैनी उन्हें पीछा करते हुए देखते हैं तो वो अपार्टमेंट के हॉलवे में छुप जाते हैं। क्यूंग डैनी को उठा लेता है और व्हील चेयर हॉलवे में छोड़ देता है। इधर एंजेलो हीरो डैनी की व्हील चेयर के कुशन में छुपा देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन व्हाइट टाइगर के गैंग के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं, जो खुद को पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं। जब वो एंजेलो से हीरो के बारे में पूछते हैं, पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें कुछ दूसरे सिंडिकेट मेंबर्स भी शामिल होते हैं। क्यूंग डैनी को अपार्टमेंट वापस ले जाता है, जहां नैन्सी क्यूंग से छुपती है। डैनी हैरत में और खुश होता है जब देखता है कि नैन्सी ने उसके लिए व्हील चेयर के लिए एक नया कुशन खरीदा है। ये सुनकर के डैनी अपनी मजबूरी की वजह से शर्मिंदा महसूस करता है। नैन्सी लिविंग रूम में आती है और डैनी और क्यूंग से माफी मांगती है। डैनी हैरत ज्यादा होता है जब उसे पता चलता है कि क्यूंग और नैन्सी पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन क्यूंग नैन्सी को कुछ भी बताने नहीं देता कि वो एक दूसरे से कैसे मिले थे। फिर डैनी नए व्हील चेयर कुशन पर बैठता है और सब अनजाने में उस कुशन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसमें हीरे हैं। पुलिस एंजेलो और व्हाइट टाइगर के गैंग के मेंबर्स की तहकीकात करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते, इसलिए सबूत की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। रात को एंजेलो कुशन ढूंढने अपार्टमेंट के करीब आता है, जिसमें हीरे हैं, लेकिन अंदर नहीं जाता क्योंकि व्हाइट टाइगर के गैंग के मेंबर्स भी अपार्टमेंट के हॉलवे में उन हीरो की तलाश कर रहे होते हैं। वो खुद को FBI बताकर क्यूंग से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन क्यूंग अनजाना बनने का नाटक करता है उस हादसे के बारे में जो उस दिन हुआ था। अगली सीन एक बार में खुलती है, जहां क्यूंग नैन्सी से मिलने आया है, जो वहां पैसे कमाने के लिए डांस करती है। जब टोनी के गैंग का एक मेंबर क्यूंग को नैन्सी के साथ देखता है, वो टोनी को खबर देता है और गैंग उनके पीछे जाती है, लेकिन ये दोनों नैन्सी की बाइक पर भाग जाते हैं। उस रात बाद में नैन्सी क्यूंग के करीब आती है और उनका रिश्ता शुरू हो जाता है। अगले दिन टोनी और उसके गैंग के मेंबर्स सुपरमार्केट को लूट लेते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, ये समझकर के यह क्यूंग का है। तभी व्हाइट टाइगर के गैंग के मेंबर्स आते हैं और वो टोनी के गैंग के कुछ मेंबर्स को उठा लेते हैं। इधर एंजेलो डैनी की व्हील चेयर का कुशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो भाग जाता है। व्हाइट टाइगर के आदमी टोनी के आदमियों की पिटाई करते हैं, उन्हें एंजेलो के बारे में बताने पर मजबूर करते हैं, जो गायब हो गया है और टोनी के गैंग के बाकी मेंबर्स को कुछ भी नहीं बताया है। टोनी के गैंग के एक मेंबर लैंस को व्हाइट टाइगर के आदमी खत्म कर देते हैं। क्यूंग तबाहशुदा सुपरमार्केट पहुंचता है और एलेन को देखता है, जो इस मार्केट को खरीदने पर अफसोस करती है, ये समझ कर के कितनी बार ये मार्केट चोरी और प्रोटेक्शन रैकेट का शिकार होता है। गुस्से में क्यूंग नैन्सी के पास जाता है और वो उसे टोनी के पास ले जाती है, जो क्यूंग से लड़ता है। टोनी हार जाता है और हार मान लेता है। क्यूंग से कहता है कि वो उसकी जगह छोड़ दे। तभी गैंग के एक मेंबर जो व्हाइट टाइगर के आदमियों के कब्जे में था,
लेंस की लाश के साथ वहां आ जाता है। वो टोनी को बताता है कि व्हाइट टाइगर के आदमी एंजेलो को ढूंढ रहे हैं। क्यूंग FBI को शामिल करने का फैसला करता है, जो असल में व्हाइट टाइगर के आदमी हैं। टोनी एंजेलो को ढूंढ लेता है, जो पहचानता है कि ये लोग FBI नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर के गैंग के मेंबर्स हैं। वो खुलासा करता है कि उसने हीरे डैनी की व्हीलचेयर के कुशन में छुपाए थे। जब ये आदमी क्यूंग के साथ डैनी के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो उन्हें व्हीलचेयर के कुशन में हीरे नहीं मिलते और वो क्यूंग पर भड़क जाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। डैनी इनमें से एक आदमी को नैन्सी के कमरे में ले जाता है, ये सोचकर कि उसका नकली हार हीरो से बना है। इसी बीच क्यूंग दूसरे आदमी पर हमला करने में कामयाब होता है और आखिरकार दोनों को पकड़ लेता है। जब व्हाइट टाइगर अपने एक गैंगस्टर को कॉल करता है, क्यूंग कॉल रिसीव करता है और उसे कहता है कि अगर वो अपने हीरे वापस चाहता है तो उसके दोस्तों को रिहा कर दे। इधर टोनी व्हाइट टाइगर के गैंग के मेंबर्स को बताता है कि क्यूंग वहां सुपरमार्केट का मालिक है। अगली सीन में क्यूंग मार्केट पहुंचता है और एलेन को हीरो के बारे में बताता है। तभी व्हाइट टाइगर के आदमी वहां पहुंचते हैं और एक टो ट्रक से सुपरमार्केट को तबाह कर देते हैं। फिर व्हाइट टाइगर क्यूंग को उस जगह के बारे में बताता है जहां वो हीरे वापस कर सकता है और अपने दोस्तों को वापस पा सकता है। क्यूंग मदद के लिए पुलिस को बुलाता है। वो क्यूंग को रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट देते हैं और उसे कहते हैं कि वो गैंगस्टर्स को सिर्फ एक हीरा दिखाए और गैंग को उस हादसे के बारे में बात करने की कोशिश करे जो उन्होंने हीरे चोरी करने के बाद अंजाम दिया था। क्यूंग गैंगस्टर्स से मिलता है, लेकिन मुलाकात के दौरान वो जाहिर करता है कि वो जानता है कि उनके लीडर का नाम व्हाइट टाइगर है। फिर गैंगस्टर्स में से एक जॉर्डन व्हाइट टाइगर को कॉल करता है, जो उसे पूछता है कि पता लगाए कि क्या क्यूंग पुलिस के साथ काम कर रहा है। वो क्यूंग को एक मुकर्रर जगह पर ले जाते हैं और देखते हैं कि वो पुलिस के साथ मिला हुआ है। व्हाइट टाइगर उन्हें हुक्म देता है कि क्यूंग को खत्म कर दें, लेकिन क्यूंग किसी तरह उन्हें हराकर भाग जाता है। बाद में पुलिस आती है और गैंगस्टर्स को भगा देती है। व्हाइट टाइगर के आदमी एक होवरक्राफ्ट को दरिया में ले जाते हैं, जबकि क्यूंग और पुलिस उनका पीछा करते हैं। होवरक्राफ्ट आखिर में सड़क पर चलकर जायदाद और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है। होवरक्राफ्ट को रोकना मुश्किल लगता है और आखिरकार क्यूंग एक म्यूजियम से एक बड़ा तलवार चुराकर लैम्बोर्गिनी काउंटच पर लगा देता है। फिर वो उसे होवरक्राफ्ट की तरफ चलाता है, उसके रबर स्कर्ट को काट देता है और उसे तबाह कर देता है। उसके बाद वो होवरक्राफ्ट में घुसता है और गैंगस्टर्स को व्हाइट टाइगर के ठिकाने का पता बताने पर मजबूर करता है। नैन्सी, टोनी और उसके गैंग के मेंबर्स को रिहा कर दिया जाता है और वो वहां पहुंच जाते हैं। क्यूंग एलेन के साथ सबको मरम्मत शुदा होवरक्राफ्ट में एक गोल्फ कोर्स ले जाता है, जहां व्हाइट टाइगर खेल रहा होता है। वो व्हाइट टाइगर और उसके आदमियों को कुचल देता है, लीडर को जमीन पर जख्मी छोड़ देता है। आखिरी सीन में क्यूंग, नैन्सी, टोनी और एलेन व्हाइट टाइगर और उसके गैंग के मेंबर्स को हराने पर बहुत खुश होते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है।